स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत कोंडागांव से बड़ी खबर के साथ। नदी में डूबने से महिला की मौत हो गई। स्टॉप डैम में महिला डूब गई, उससे महिला की जान चली गई। नदी पार करते समय हादसा हुआ है। नदी से महिला का शव निकाल लिया गया। फरसगांव थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। बढ़ते आगे, निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता के प्रमोशन के मामले की आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों में लंबी बहस चली। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। मामले में अब कभी भी कोर्ट फैसला सुना सकती है। पहले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने कैट के क्रियान्वयन आदेश पर रोक लगा दी थी। 2018 में दरअसल मुकेश गुप्ता का एडीजी से डीजी पद पर प्रमोशन हुआ। 2019 में मुकेश गुप्ता के प्रमोशन को रद्द कर दिया गया था। बिलासपुर से बड़ी खबर, इंदिरा सेतु पुल और नेहरू चौक के बीच सड़क जो है वो धंस गई है। बीच सड़क में एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है और इसकी वजह से सड़क पर यातायात बाधित हो गया है। मौके पर नगर निगम की टीम पहुंच चुकी है और इसको ठीक करने का काम भी शुरू किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां एक बड़ा सा गड्ढा, इंदिरा सेतु पुल और जो रोड है उसके बीच में गड्ढा हो गया। ये तस्वीरें भी मौके की आप देख सकते हैं। दिन के वक्त की खबर। इसके बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची हुई है और यहां पर स्थिति को वापस ठीक करने की कोशिश की जा रही है। विनोद कुशवाहा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या अपडेट है? विनोद, आप सुन पा रहे हैं? जी पुनीत, अपडेट क्या है इस पुल और ये बीच में, सड़क के बीच में जो गड्ढा हो गया है, क्या स्थिति अभी? देखिए, दोनों पक्षों पर आज लंबी बहस हुई थी और दोनों पक्षों की सुनवाई होने के बाद जो बेंच है, डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस की, उन्होंने ये फैसला सुरक्षित रखा है। विनोद, इंदिरा सेतु पुल और नेहरू चौक के बीच जो सड़क धंसी है उसके बारे में जानकारी दें। जी पुनीत, ये जो इंदिरा सेतु को पुल जाता है वहाँ की अप्रोच रोड है और ये कुछ महीनों पहले ही बनी थी और धसकने का वजह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि पानी गिरा है और कहीं न कहीं गुणवत्ता, निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी रही है और उसी के पीछे वजह मानी जा रही है। तो अच्छी बात थी, चूंकि ये ट्रैफिक वाला इलाका होता है तो काफी भीड़ भाड़ होती है। तो ये तो उस समय नहीं हुआ जब भीड़ भाड़ थी, वरना कुछ लोग इसमें घटना में शिकार भी हो सकते थे। तो उस समय रहते निगम का अमला जरूर पहुंच गया है और फिलहाल फीलिंग तो कर रहा है और नगर निगम ने इसके जांच के भी आदेश दे दिए और पीडब्ल्यू को भी निर्देशित किया है कि वो आके वजह बताए किस तरह से ये निर्माण हुआ और इसमें गड्ढा क्यों हो गया। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए विनोद। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। कई फैसले लिए गए। इसमें अब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग विभाग के लिए अलग अलग विभाग बनेंगे। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। अभी तक केवल जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया था। इस बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर और सरगुजा संभाग में 12,489 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। ये भर्ती व्यापम के जरिए होगी और जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीएम ने यह भी बताया कि अब प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन होगा। इसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की कोई आयु सीमा नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किसानों के लिए कर्ज की सीमा 3 लाख रुपए कर दी गई। शिक्षक भर्ती की बात है। लगभग 12,489 पद जो बस्तर और सरगुजा संभाग में रिक्त पड़े हैं, उसकी भर्ती की अनुमति दे दी गई है। जो व्यापक से उसकी भर्ती, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सारे डिपार्टमेंट एक ही हुआ करता था, अब इसे अलग अलग कर दिया गया है। इसमें एससी और ओबीसी अलग अलग विभाग होंगे, एसटी का अलग विभाग होगा। 3 विभाग होंगे इसका, जिससे सभी विभागों के, अनुसूचित जाति विभाग के, अन्य पिछड़े वर्ग विभाग के
और ट्राइबल के काम है वो सुचारू रूप से राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब अनुसूचित जाति के लिए और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी एडवाइजरी कमेटी बनेगी। अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद और अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद का निर्माण होगा, जिससे इन वर्ग के लोग शासन तक के अपनी बात कह सके और उन सुझावों का क्रियान्वयन भी हो सके। और इसके अध्यक्ष जैसे ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होते हैं, उसी प्रकार से एससी एडवाइजरी कमेटी और ओबीसी एडवाइजरी कमेटी दोनों के भी अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। कृषि के क्षेत्र में जो सहकारी बैंकों में जो साख समितियों के द्वारा जो ऋण दिया जाता था उस सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपया तक अब उसे 0% ब्याज में किसानों को ऋण मिल। अब चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, इसमें सबको मिला के पूरे छत्तीसगढ़ को मिला के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन होगा और इसमें उम्र की कोई सीमा। छत्तीसगढ़ दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे। उनका यह 7 दिन का दौरा है। प्रदेश में पहली बार आरएसएस के अखिल भारतीय समन्वय बैठक में वो हिस्सा लेंगे। इसमें राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। बीजेपी के मिशन 2023 के लिहाज से भागवत का यह दौरा महत्वपूर्ण है। भागवत के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि मोहन भागवत समेत सभी बीजेपी नेताओं का छत्तीसगढ़ आने पर स्वागत है। वो चाहते हैं कि वो छत्तीसगढ़िया संस्कृति को आत्मसात करें। मोहन भागवत जी आ रहे हैं, बीजेपी के नेता आ रहे हैं, आरएसएस के लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और मुझे जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़िया पकवान चिला, फरा, चौसेला परसा जाएगा, तो अच्छी बात है। ये तो छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़िया संस्कृति की जीत है और मैं उम्मीद करता हूँ और चाहता हूँ कि वो छत्तीसगढ़िया संस्कृति को आत्मसात भी करे। और उन्हें निमंत्रण भी देता हूँ कि 15 साल में तो लोग कौशल्या माता का मंदिर नहीं बना पाए थे, वो राम वनगमन पर्यटन पथ तक नहीं बना पाए थे, तो वहाँ कौशल्या माता के दर्शन के लिए भी चलें। और दूसरा जो गौठान बनाए हैं, गौ माता के नाम से बहुत ही लोग वोट मांगते हैं, लेकिन हमने जो गौठान बनाया है उसमें भी वो विजिट करें। और तीसरा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल जो हम लोग बनाए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल तो बजा नहीं, लेकिन सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि 23 के चुनाव में छत्तीसगढ़ को बीजेपी मुक्त करेंगे। इस पर बीजेपी पलटवार कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश भर में 2 सूबे तक कांग्रेस सिमट चुकी है और बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़ का सपना देख रही है। कहीं खुद 2 बचे हुए राज्य भी कांग्रेस न गवा बैठे। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी के मुद्दे को फिर से बीजेपी उठा चुकी है। महिला मोर्चा ने इसको लेकर प्रदर्शन धमतरी में किया है। इसमें विधायक भी मौजूद थे। शहर के एक शराब दुकान के सामने यह प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस की सरकार को 4 साल हो गए हैं और इस सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा है और हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाने वाली है सरकार। झूठी सरकार। 4 वर्ष हो गए हैं, आज तक शराबबंदी के लिए इन्होंने किसी भी प्रकार की पहल नहीं की है। उल्टा आप देखेंगे कितने सारे नए बार को इस सरकार ने परमिशन दी है। कोरोना जैसी जब वैश्विक महामारी, तो जहां पर अनाज भोजन नहीं मिल पा रहा था, वहां पर आपको आसानी से शराब मिल पा रही थी। आप ऑनलाइन ऑर्डर करिए, शराब उपलब्ध हो जाती थी। राजनांदगांव में बीजेपी महिला मोर्चा ने शराब दुकान का घेराव किया। डूंगरगढ़ के कटली गांव में शराब दुकान के बाहर बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता प्रदर्शन करती हुई नजर आई।
घोषणा पत्र में गंगा जल लेकर ये कसम खा रही से कि मैं जब मुख्यमंत्री बनूं तो सबसे पहली मैं पूरा प्रदेश में पूर्णतः शराब बंद करूं। लेकिन आज तक 3.5 साल 4 होकर कार्यकाल होत बैठ जात है, लेकिन वो हर ना तो शराब बंद करे है और ना ही शराब के वजह से जो आज महिला मन के ऊपर में दुराचार, अनाचार, बलात्कार और घरेलू हिंसा जैसे हर दिन महिलाओं मन के साथ में जो प्रताड़ना और ये सब दुष्कर्म होते ओकर खिलाफ भी सरकार के कान में जू नहीं रेंगत थे। छत्तीसगढ़ी मंच के संस्थापक नंदकिशोर शुक्ल ने छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर मुख्यमंत्री की पहल का स्वागत किया है। न्यूज 18 के जरिए उन्होंने सीएम से मांग की है, कहा है कि छत्तीसगढ़ी भाषा को स्कूली पाठ्यक्रम में माध्यम बनाया जाए। इस भाषा के लिए पिछले 15 सालों से लड़ाई लड़ रहे 81 साल के बुजुर्ग नंदकिशोर शुक्ल का मानना है कि सरकार का एक कदम उनकी उम्मीदों के पंख को एक दिन जरूर उड़ान देगा। आज डोल 11 है और इस दिन एकादशी के मौके पर राजनांदगांव में रानी सागर तालाब में नौका विहार डोल 11 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर शहर के कई राधा कृष्ण मंदिरों से राधा कृष्ण की मूर्ति पहुंची। भगवान कृष्ण को नौका विहार कराया गया और विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। उज्जैन से बड़ी खबर बता दें, आलिया रणवीर बिना दर्शन के ही इंदौर रवाना हो गए, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिल रही है। हंगामा हो रहा था, इसकी वजह से बाबा महाकाल मंदिर में दर्शन ये नहीं कर पाए और अब सुबह होने वाली भस्म आरती में ये शामिल हो सकते हैं। भारी सुरक्षा के बीच ब्रह्मास्त्र फिल्म के डायरेक्टर मंदिर में जरूर पहुंचे थे। बाबा महाकाल के दर्शन और पूजन कर उन्होंने आशीर्वाद लिया। फिल्म के रिलीज होने से पहले महाकाल के दर्शन कर खुश हूं, ये अयान मुखर्जी ने कहा। मेरा बहुत मन था कि फिल्म रिलीज़ होने के पहले एक बार मैं वापस महाकालेश्वर मंदिर में आऊँ। बहुत ही अच्छी फीलिंग है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि फिल्म अभी बस लग गई, फिल्म का पूरा काम खत्म हो गया, यहाँ का दर्शन हो गया। आई एम वेरी हैप्पी कि फिल्म बहुत सफल हो। हमने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है, लेकिन मुझे वो एक्चुअली अभी कहना ही नहीं है। हमसे हमारा पूरी तरीके से काम हो चुका है और बस अभी लोगों को फिल्म अच्छी लगे, लग जाए, जो होगा फिल्म का चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर भोपाल से, बिजली विभाग की लापरवाही से बच्चे की जान चली गई। 7 साल का मासूम नेहरू नगर में गणेश पूजा देखने जा रहा था। गणेश पंडाल के पीछे बिजली के खंभे में करंट आ रहा था, इसकी चपेट में आने से बच्चे की जान चली गई। देवास जिले में स्कूल बसों की जांच हो रही है और आरटीओ विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। इस बीच एबी रोड पर पायोनियर पब्लिक स्कूल की बस पर कार्रवाई के दौरान परिवहन अधिकारी जया बसवानी से बीजेपी के जिला महामंत्री राजेश यादव की तीखी नोकझोंक हो गई। राजेश यादव ने यहां तक कह दिया कि कार्रवाई करके दिखा दो, उसके बाद फिर देख भी लूंगा। 10 मिनट तक तीखी नोकझोंक दोनों के बीच चलती रही। वसूली में कोई सहयोग नहीं करेंगे। अच्छा, चालान नहीं कटवाना, वसूली में कोई सहयोग नहीं करेंगे। एक रुपया भी नहीं दूंगा मैं आपको, जो करना आप कर लीजिए मुझे, है ना। और मैं दूसरी चीजें भी नहीं कर रहा। चलिए नहीं, इस तरीके ये क्या तरीका। सारे नियमों का पालन आप कितनी जगह कर रहे हैं मुझे पता है। सिर्फ पीयूसी कार्ड नहीं है, उसके अलावा आप बाकी सारी चीजें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।